आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका इकोलॉजी है। इकोलॉजी का ये आपका टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड। कौन सा आपका टॉपिक है? इकोलॉजिकल पिरामिड। जो फूड चेन आपकी होती हैं, डिफरेंट फूड चेन्स होती हैं, उसमें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं। मेनली ट्रॉफिक लेवल 1 to 4 होते हैं। ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 4 उनके पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ इस टाइप से जो बनाए जाते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ बायोमास। तो वो कैसे बनते हैं, किस फूड चेन में, किस इकोसिस्टम में कैसा पिरामिड बनता है, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड आपके क्या होते हैं, इनकी डिस्कवरी किसने की, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके फीचर क्या होंगे, ये कैसे बनाए जाते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो आपके हैं इनको हम लोग एलोटोनियन पिरामिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोटोनियन पिरामिड। ये साइंटिस्ट के नाम के बेस पे है। ये इकोलॉजिकल पिरामिड कहो या एलोटोनियन पिरामिड कहो। अब इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, ये यहाँ पे पॉइंट लिखा है आपका। इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का? हाउ वन ट्रॉफिक लेवल रिलेटेड टू अदर। एक ट्रॉफिक लेवल दूसरे ट्रॉफिक लेवल से कैसे रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। तो आपके पिरामिड 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन? नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब ये कैसे बनते हैं, किस फूड चेन में कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा या अपराइट होगा, तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी हम लोग देखेंगे इसमें। फिर पिरामिड कैसे बनाए जाते हैं वो भी इसमें डिस्कस कर लेंगे। आपका टॉपिक ये पूरा हो जाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं जो आपके ये ऐसे ऐसे पिरामिड बनाए जाते हैं। इनका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो पिरामिड का बेस है सबसे नीचे जो बनाया जाएगा उसमें हमेशा किसको रखा जाएगा? ऑलवेज प्राइमरी प्रोड्यूसर को। प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब जो प्रोडक्टिविटी करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसमें आपके प्लांट्स आएंगे। जो सबसे बेस में बनाया जाएगा पिरामिड के, वो क्या होगा आपका? प्राइमरी प्रोड्यूसर, मतलब जो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो प्लांट्स ही हैं, वही रखे जाएंगे इसमें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, इकोलॉजिकल पिरामिड ड्रा फॉर जीएफसी नॉट फॉर डीएफसी। अब आपकी डीएफसी जीएफसी क्या है? फूड चेन आपकी 2 टाइप की होती हैं, एक ग्रेजिंग फूड चेन ये वाली और एक डेट्राइटस फूड चेन। तो जो आपके पिरामिड बनाए जाते हैं ये मेनली जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन के लिए ही बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, ऑल मेंबर शुड बी काउंटेड ऑफ 1 ट्रॉफिक लेवल। जैसे ये ट्रॉफिक लेवल आपका है कौन सा? ट्रॉफिक लेवल 1। यहाँ पे आपके ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम का है। तो ये यहाँ पे इसका ग्रासलैंड मतलब यहाँ पे ग्रास की जो स्पीसीज होगी उसके जिस एरिया का हम लोग बनाएंगे पिरामिड, उसमें उस ग्रास की जितनी भी स्पीसीज होंगी, जितनी भी मेंबर उसके होंगे ग्रास के, उन सबको काउंट किया जाएगा। वही लिखा है, ऑल मेंबर शुड बी काउंटेड ऑफ 1 ट्रॉफिक लेवल। किसी भी ट्रॉफिक लेवल के सारे उसमें मेंबर काउंट किए जाएंगे, उसके बेस पे पिरामिड बनाए जाएंगे। अब आपके पिरामिड सारे इकोसिस्टम के पिरामिड हम लोग देख लेंगे, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास। तो देखो इसमें तीनों बने हैं, ग्रासलैंड का भी बना है, फॉरेस्ट का भी बना है और एक्वेटिक इकोसिस्टम का भी पिरामिड यहाँ पे बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। कौन सा देखेंगे? देखेंगे हम लोग पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये यहाँ से ये है आपका ऐसे कर लें। देखो पिरामिड ऑफ एनर्जी सबसे पहले देखेंगे हम लोग ग्रासलैंड का, फिर फॉरेस्ट का, फिर एक्वेटिक सिस्टम का। तो जो आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट रहता है, क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जब जाते हैं तो एनर्जी कम होती जाती है। ये लिंडमैन का 10% लॉ भी है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब हम जाएंगे तो एनर्जी हमेशा कम होगी। एक ट्रॉफिक जैसे यहाँ पे 100 किलो कैलोरी एनर्जी थी, तो जब अगले ट्रॉफिक लेवल में जाएगी तो वो कितनी बचेगी? उसका 10% ही जाएगी। 10% का मतलब 10 किलो कैलोरी यहाँ पे बचेगी। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो अपराइट होता है। कैसे? देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ होगी? ग्रास के पास। फिर उससे ग्रास को कौन खाएगा? ग्रासफर खाएगा आपका। फिर ग्रासफर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। लेकिन एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल पर आगे बढ़ने पर घटती है, तभी सबसे जो बड़ा ब्लॉक है वो ग्रास का बनाया गया, उससे छोटा ब्लॉक किसका बनाया गया? ग्रासफर का। फिर सबसे छोटा ब्लॉक किसका बनाया गया है? फ्रॉग का। ये एनर्जी के बेस पे बनाया गया है। ऐसे आपका फॉरेस्ट का भी ऐसे ही बनेगा। फॉरेस्ट में भी एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल, कोई भी फूड चेन हो ट्रॉफिक लेवल, किसी भी ट्रॉफिक लेवल में इधर से उधर जाने पर जो एनर्जी है आपकी वो घटती ही है। तो फॉरेस्ट में भी अपराइट ही बनेगा। जैसे फॉरेस्ट में ट्री हो जाएगा, इंसेक्ट हो जाएंगे, तो ट्री से इंसेक्ट में जो एनर्जी जाएगी वो
कम ही तो जाएगी, तो इसका ट्री वाला ब्लॉक बड़ा बनाया जाएगा, ऊपर जो इनके मेंबर होंगे वो छोटे बनाए जाएंगे। अब एक्वटिक सिस्टम में देखेंगे, एक्वटिक सिस्टम में क्या होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी ये भी आपका हमेशा अपराइट ही होता है। अपराइट का मतलब सीधा होता है। तो पिरामिड ऑफ जो एनर्जी है आपका, वो चाहे आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो या एक्वटिक हो या ग्रासलैंड फूड चैन हो, ग्रासलैंड की फूड चैन हो, कहीं की भी फूड चैन हो, वहाँ ये हमेशा अपराइट ही बनता है। अब इसमें देखो फाइटोप्लैंक्टन ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, उसके बाद जू प्लैंक्टन में एनर्जी जाएगी तो इसका 10% ही जाएगी। फिर जू प्लैंक्टन से स्मॉल फिशेस जू प्लैंक्टन को खाएंगी तो इसमें और कम एनर्जी जाएगी। तो आपका उस हिसाब से ये बनाया जाएगा। तो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट रहता है, क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाने पर क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, 10% ही एनर्जी जाती है। ये किसने बताया था, एक साइंटिस्ट हैं लिंडमैन, उन्होंने बताया था। अब हम लोग ग्रासलैंड की फूड चैन का देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर का पिरामिड देखेंगे। जब ग्रासलैंड का पिरामिड ऑफ नंबर देखेंगे तो ये हमेशा अपराइट बनता है। अभी हमने पॉइंट एक बताया था कि जितने भी मेंबर हैं ट्रॉफिक लेवल के सारे काउंट किए जाते हैं। तो ग्रासलैंड में हम लोग जब फूड चैन बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा ग्रास के प्लांट होंगे, उससे थोड़ा कम कौन सा होगा आपका दूसरा ट्रॉफिक लेवल मतलब ग्रासफर होगा, फिर उससे थोड़े कम होंगे वहाँ पे फ्रॉग जो मेढक हैं वो उससे कम होंगे। तो ग्रासलैंड की जो फूड चैन होगी वहाँ पे जो आपका पिरामिड ऑफ नंबर बनेगा वो हमेशा अपराइट बनेगा। अब जो आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, यहाँ का जो आपका पिरामिड ऑफ नंबर है वो इन्वर्टेड बनता है। वो कैसे बनता है, देखो इसका बनाने का रूल है, बेस में क्या रखते हैं हम लोग, प्रोड्यूसर रखते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो वहाँ पे एनर्जी बनाएगा कौन, 10 ट्री हैं, 10 ट्री हैं आपके और 100 उस पर बर्ड हैं। तो ये पिरामिड ऑफ नंबर है। तो ट्री का क्या हुई है, कम हुई है, तभी इसका ब्लॉक छोटा बनाया गया है। और उस पर रहने वाले जो बर्ड हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो ये आपका पिरामिड ऐसे बनेगा, सबसे छोटा ब्लॉक, फिर उससे बड़ा ब्लॉक, फिर उससे बड़ा ब्लॉक, तो ये उल्टा बन जाएगा। तो फॉरेस्ट की जो फूड चैन होगी वहाँ पे जो पिरामिड ऑफ नंबर बनेगा वो एक ये आपका इन्वर्टेड बन जाएगा। और एक्वेटिक फूड चैन में आपका पिरामिड ऑफ नंबर ये फिर से अपराइट ही बनेगा। तो इन्वर्टेड वाला आपको याद रखना है। फॉरेस्ट की जो फूड चैन होगी वहाँ पे जो आपका पिरामिड ऑफ नंबर बनेगा वो एक यहाँ पे इन्वर्टेड बन जाएगा। क्यों बनेगा वो आप लोग समझ गए हैं यहाँ पे। अब एक्वेटिक फूड चैन है कोई, तो वहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर देखा जाएगा। तो एक्वेटिक में भी सबसे ज़्यादा आपके फाइटोप्लैंक्टन होंगे, उससे कम जू प्लैंक्टन होंगे, उससे कम स्मॉल फिशेस होंगी। तो ये भी आपका अपराइट ही सीधा ही बनेगा। उल्टा केवल इन्वर्टेड केवल फॉरेस्ट का आपका जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो बन रहा है। अब हम लोग देखेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब टोटल बायोमास किसका कितना है, किस ट्रॉफिक लेवल का बायोमास ज़्यादा है। बायोमास का मतलब आप उसके वजन या वेट से समझ सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ग्रासलैंड फूड चैन का पिरामिड ऑफ बायोमास देखेंगे। यहाँ पे देखो ये हमेशा अपराइट ही रहेगा, क्योंकि अगर ग्रास का बायोमास देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा ही होगा। उससे कम किसका होगा, ग्रासफर का होगा। उससे कम फ्रॉग का बायोमास होगा। टोटल स्पीसीज़ का अगर काउंट करेंगे तो ये अपराइट ही आपका पिरामिड ऑफ बायोमास बनेगा ग्रासलैंड फूड चैन का। अब हम लोग आ जाएंगे फॉरेस्ट की फूड चैन का पिरामिड ऑफ बायोमास जब बनाएंगे तो ये कैसा बनेगा, ये भी अपराइट बनेगा। भाई ट्री जो हैं वही प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, तो ट्री का बायोमास तो ज़्यादा होगा ना। अगर ट्री और बर्ड में नंबर किसकी ज़्यादा है, बर्ड की, और बायोमास किसका ज़्यादा होगा, प्लांट का ही तो जाएगा। 10 जैसे पेड़ हैं उस पर चिड़िया चाहे जितनी बैठ जाएँ, अगर बायोमास काउंट करोगे उसका उनका वजन करोगे तो ज़्यादा वेट किसका निकलेगा, ट्री का निकलेगा। तभी ये आपका अपराइट ही रहेगा। और फॉरेस्ट का आपका पिरामिड ऑफ जो नंबर था वो इन्वर्टेड बन गया था, और पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है वो आपका अपराइट ही है, सीधा ही बनेगा। और एक्वेटिक का पिरामिड ऑफ जो आपका बायोमास है वो फिर से इन्वर्टेड बन जाता है, क्योंकि एक्वेटिक सिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन की आपकी जो बायोमास होगी, फाइटोप्लैंक्टन कैसे होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। यूनिसेलर एल्गी इसमें आ सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन में। और जू प्लैंक्टन में आपके छोटे छोटे माइक्रोब्स जो एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं जू प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन किसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स एक सेल के प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं जू प्लैंक्टन। तो सबसे कम बायोमास किसका होगा एक्वेटिक सिस्टम में, फाइटोप्लैंक्टन का। उससे ज़्यादा किसका होगा, जू प्लैंक्टन का। और उससे ज़्यादा किसका होगा, स्मॉल फिशेस का। इनका अगर वेट करोगे, वजन करोगे, उनका टोटल ट्रॉफिक लेवल की स्पीसीज का जितने मेंबर हैं, तो ये इस टाइप से आपका बनेगा पिरामिड ऑफ बायोमास किसका, एक्वेटिक का। तो इसमें आपको मेन 2 याद रखने हैं। फॉरेस्ट का जो है वो फॉरेस्ट का जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो इन्वर्टेड है, और एक्वेटिक वाले में आपका पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो आपका इन्वर्टेड है, और बाकी सारे आपके अपराइट ही बनते हैं। अब ये जो पिरामिड हमने देखे यहाँ पे कैसे कैसे बने, किस फूड चैन में कैसे पिरामिड बनाए गए हैं, अब इसका ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या ऑब्जर्व किया हम लोग, पिरामिड ऑफ जो एनर्जी है वो सारे अपराइट हैं, क्योंकि एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल जाने पर डिक्रीज़ होती है। और पिरामिड ऑफ नंबर जो आपका है
वो फॉरेस्ट का इन्वर्टेड होता है, और पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो एक्वाटिक का आपका इन्वर्टेड होता है। बाकी सारे कैसे होते हैं, अपराइट होते हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कैन बी ड्रॉन फॉर जीएफसी नॉट डीएफसी। जो आपके ये पिरामिड हैं ये किसके लिए बनाए जाते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन के लिए, ना कि डेट्राइटस फूड चेन, केवल ग्रेजिंग फूड चेन के लिए बनाए जाते हैं। अगली लिमिटेशन है इकोलॉजिकल पिरामिड ड्रॉन फॉर फूड चेन बट इन नेचर फूड वेब प्रेजेंट। देखो फूड चेन हम लोग कह देते हैं, लेकिन नेचर में आपकी फूड चेन कोई प्रेजेंट नहीं है, सारे फूड वेब बने हैं, सारी फूड चेन आपस में जुड़ी हुई हैं, तभी ये भी इसकी एक लिमिटेशन हो गई। और कुछ मेंबर ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे मिल जाते हैं, तो ये भी आपकी लिमिटेशन इसकी हो गई। जैसे कुछ मेंबर हैं कैन ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल, तो उनकी डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन में आता है। जो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमन है, कुछ ह्यूमन हर्बीवोर्स हैं, कुछ ह्यूमन कार्निवोर्स हैं, मतलब दोनों चीज़ें खाते हैं ये लोग, वेजिटेरियन भी हैं नॉन वेजिटेरियन भी हैं, तो ये दो ट्रॉफिक लेवल पे आ जाएंगे, तो ये भी डिस्टर्ब कर सकते हैं आपके पिरामिड को। तो ये आपका इकोलॉजिकल पिरामिड आज टॉपिक हो गया है। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, सब कुछ बना लीजिए यहाँ से। ओके, थैंक यू।